नमस्ते स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था अंकगणितीय परीक्षण का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या और संख्यात्मक पद्धति। कल मैंने आपको बताया था कि संख्याएं जो है वो संख्या की तीन प्रणालियां हैं: भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन प्रणाली। उसमें फर्स्ट भारतीय गणना प्रणाली या उसका दूसरा नाम है हिंदू अरबी गणना प्रणाली, ये हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपको इसके बारे में विस्तार से बता दिया था कि जो सबसे पीछे वाला अंक होता है उसे बोलते इकाई अंक, उससे आगे दाई अंक, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह हम संख्या को पढ़ते। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन, ये नंबर लिखा हुआ है 95876। इसको हमें लिखना है भारतीय गणना में। हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पीछे से स्टार्ट करना है। पीछे लिखना है इकाई, क्या लिखना है, इकाई। उसके आगे लिखना है दाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और उसके बाद में 10 करोड़, इस तरह में लिखना। अब ये जो नंबर है पीछे से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पीछे वाला अंक क्या है, 6, उससे आगे 7, उससे आगे 8, फिर 5 और उसके आगे 9। आगे कोई अंक नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें इतना लिखना है। ये लिखने के बाद में अब हमें पता चल गया कि इकाई का अंक कौन सा है, दाई का अंक कौन सा है, सैकड़ा कौन सा, हजार कौन सा, 10,000 कौन सा है। जब 10,000 वाला अंक आए ना तो हमें इन दो अंक को साथ में पढ़ना है। जैसे ही लाख वाला आएगा तो 10 लाख और लाख वाले अंक को साथ में पढ़ना होगा। तो ये कितने नंबर है, 95। कितने हैं, 95। फिर 100 को अलग और इन दोनों को वापस साथ में पढ़ना रहेगा। ये है 95। 95 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 95 95। तो इसे इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो लिखेंगे 95,876। 95,876 और हिंदी वाले लिखेंगे 95,876। आपको सबसे पहले 1 से 100 तक की गिनती को हिंदी में कैसे लिखते हैं और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो सीखना बहुत जरूरी है। अब इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है 95,000। हजार वाला पार्ट हो गया। अब ये 8, फिर लिखेंगे 800 और उसके बाद में ये है 76, तो 76, ये हो गया नंबर। ऐसे ही ये लिख लिया। ऐसे ही ये और क्वेश्चन है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपको घर पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है और फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये एक और मैं आपको करवा देती हूँ, ये थोड़ा लॉन्ग है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दोनों क्वेश्चन तो पहले वाले जैसे ही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एक बार आप देख लो वापस। हमें पीछे से अंक लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ से लिखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। पीछे से अंक लिखो। सबसे पीछे कौन सा है नंबर, 2, 6, 1, 5, 2, 3 और 4।
ये एक नंबर है। अब हमें इसको पढ़ना है, तो जब 10 लाख में आ जाए ना तो उन दो नंबर को हमें साथ में पढ़ना रहेगा। ये 10,000 में आ गया, 10 में आते इन दो नंबर को साथ में, ये सिंगल और ये जो पीछे वाले नंबर है ये हमेशा साथ में ही पढ़े जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, ये है 43 यानी 43,25,162। ये तो हो गया इंग्लिश में। हिंदी में लिखेंगे, इसे बोलते हैं 43,25,162। तो आपको इस तरह इसको लिखना है। इसको लिखेंगे हम 43,25,162। ये है 62। 43,25,162। ये दोनों क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं और मुझे कमेंट करके इनका आंसर्स आपको बताना है। जब भी आंसर बताओ तो इस तरह लिखना, क्वेश्चन 2 आंसर, फिर उसका आंसर, और क्वेश्चन 3 आंसर, उसका आंसर। अब हम आगे लिखेंगे स्थानीय मान। अब स्थानीय मान लिखने के लिए आपको क्या करना है, इन नंबर को ऐसे लाइन से लिख लेना है। सबसे ऊपर है 5, 9, 3, 6, 8। अब जब 5 का स्थानीय मान लिखना है तो 5 के पीछे कितने नंबर है उतने जीरो लगा दो। 5 पीछे कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ आ जाएंगे 4 जीरो। फिर 9, 9 के पीछे कितने नंबर है, 3, तो 9 के बाद में 1, 2, 3, ये 3 है। इस 3 के पीछे कितने नंबर है, 2, तो ये हो गया 3 और इसके पीछे 2 नंबर। फिर है 6, 6 के पीछे कितने नंबर है, 1, 6 के बाद में 1 जीरो। और ये 8, 8 के पीछे कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ इसको 8 लिखेंगे। ये 5, जब कोई अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि ये नंबर दे रखा है और बोले कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आपको इस तरह 5 का स्थानीय मान लिखना है। 9 का पूछे तो 9 का, 3 का पूछे तो 3 का, 6 का या 8 का, इस तरह स्थानीय मान लिखेंगे। 5 का स्थानीय मान, जब भी किसी का स्थानीय मान लिखना है तो उस नंबर के पीछे जितने नंबर होंगे उतने हमें जीरो लगा देने हैं। अब इस 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपको घर पे इसको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो हमें ये संख्या दी हुई है, इसमें हमें क्या बोला है कि जो अंक 4 है, अब 4 इसमें, अब नंबर को मैं वापस इधर नीचे लिख लेती हूँ। अब देखो 4 इसमें 2 टाइम्स है, 2 बार आया है 4, तो अंक 4 के स्थानीय मानों का अंतर, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। अंक 4 अंक इधर भी है इधर भी, इन दोनों के स्थानीय मान जो होंगे उनका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब माइनस करना, उन दोनों का डिफरेंस बताना। अब पहले ये वाला 4 है, इस फर्स्ट 4 का स्थानीय मान पहले लिखो, और फर्स्ट 4 के पीछे कितने नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस 4 के पीछे हमें 6 जीरो लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर नेक्स्ट 4 ये रहा, ये 4, इसका स्थानीय मान, इसके पीछे कितने नंबर है, 1, 2, 3, तो हमें इस 4 के पीछे 3 जीरो लगाना। अब जब इसने बोला कि इन दोनों स्थानीय मानों के अंतर, तो इन दोनों को माइनस करना है। कैसे करेंगे माइनस, इनको मैं लिख लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये ऐसे पीछे से स्टार्ट करना, 1, 2, 3 और ये 4, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। अब आपको माइनस करना तो आता है, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब 0 माइनस 4 तो नहीं होता, इधर से हम एक उधार लेंगे, इधर बन जाएगा 10 और इधर बन जाएंगे 9,
और इधर रह जाएगा 3। तो ये 10 माइनस 4 हुआ तो 6। फिर जो 9 है, इधर कोई नंबर नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस 9 को 9, इस 9 को 9 और इस 3 को 3। ये हुआ आपका आंसर। जो ये 4 है, इस 4 के जो दो स्थानीय मान है, उन मानों का अंतर क्या आया, ये आया। ये आपको ध्यान से करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तब मैं पहले वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगी और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के जैसा ही ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें ये जो 8 है, इस 8 का स्थानीय मान बताना है। तो ये नंबर है ना 28308, इसमें 8 दो बार है, एक तो इधर है और दूसरा इधर है। इन 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। सेम आपको इसी तरह करना है, इस क्वेश्चन की तरह ही करना है। ये आपको घर पे सॉल्व करना है क्वेश्चन, और इसका जो आंसर होगा वो आप मेरे को कमेंट में बताना। मैंने आपको बता दिया कमेंट में आप आंसर कैसे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7 फिर उसका आंसर लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि आप किसका आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक नंबर दिया हुआ है, इसमें 8 का स्थानीय मान। अब देखो, ये नंबर दशमलव वाला है। मैंने आपको कल बताया था कि दशमलव वाले नंबर जो होंगे उनका स्थानीय मान कैसे लिखना है। अब देखो, ये जो 8 है, इस 8 का स्थानीय मान हमें लिखना है। तो हम 8 का स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे किससे, ये 8 इस दशमलव के कितनी बाद में है, कितने नंबर बाद में है, 1 और 2, दो नंबर बाद में है। तो हम इसे दो जीरो वाली संख्या, यानी दो जीरो किस में आते हैं, 100 में। तो 100 100 से हम इस 8 को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इस 8 का स्थानीय मान। अगर हमें पूछते इस 1 का, तो 1 का स्थानीय मान के लिए हम क्या करते, 1 फिर डिवाइड करते, 1 दशमलव के कितने नंबर बाद है, 1 2 और 3, 3 नंबर बाद है, तो 3 जीरो वाली संख्या, यानी 1 के बाद में 3 जीरो, ये हो जाएगा 1 का स्थानीय मान। अगर 9 का स्थानीय मान पूछते तो हम क्या करते, ये जो 9 है ये दशमलव के एक संख्या के बाद में ही है, तो एक संख्या एक जीरो वाली कौन सी संख्या है, 10। तो ये हो जाएगा इसका। मैंने आपको तीनों का स्थानीय मान बता दिए है, तो इस तरह आपको ये करना है। इसका एक क्वेश्चन जो है, इसका एक और मैं दशमलव का क्वेश्चन इधर आपको लिखवा देती हूँ, ताकि आप एक प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चन नंबर 11 करके। क्वेश्चन 11 इस 8 क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक और नंबर मैं आपको डाल देती हूँ, उस संख्या का आपको स्थानीय मान बताना है। संख्या 7 5 4 6 3 6 7 और 3 का स्थानीय मान। अब देखो, इसमें आपको तीनों का, जैसे मैंने इसमें तीनों का बता दिया ना, वैसे आपको भी तीनों का स्थानीय मान मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि आपको हिंदी में पूरा लिखा हुआ आएगा और आपको क्या करना है, संख्या बनानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो, आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ो, 80,905 को संख्या के रूप में लिखिए। जब भी संख्या के रूप में लिखना है तो आपको क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले इकाई, फिर दाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। यहाँ पे हमें संख्या 1000 तक ही दी हुई है, तो ये आगे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो पीछे, यहाँ से स्टार्ट, 80,000, 80,000 यानी 80 कैसे लिखोगे, 80 8 0 80, 80 मतलब 80, 80 कैसे लिखोगे, 8 0 80, 80,000। फिर क्या है, 900, 900 यानी सैकड़ा, 100 में क्या है 9, 905। अब 5 जो है ना वो इकाई अंक है, यहाँ पे 5 है।
अगर यहाँ पे 9 के बाद वाली संख्या होती, 5 के बाद में जैसे 9, 10, 11, 12 ऐसा होता तो हम इन दोनों में अंक आ जाते। अब इसने सिर्फ 5 दिया है तो हमें क्या करना है, 05 लिखना है। तो ये हो जाएगा 80,905। एक बार जब आप जो हिंदी में दे रखा है ना उसको जब अंकों में लिखो तो एक बार वापस उसको क्रॉस चेक जरूर करना कि हमने जो अंक लिखे वो सही से है या नहीं है। जहाँ पे भी अंक नहीं दिया होगा उस जगह हमें 0 लिखना है। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको आपको संख्या में लिखना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 7,05,102 को क्या करना है, संख्या में लिखना है। इसको भी आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे जो है वो पढ़ेंगे। और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि ये वाले क्वेश्चंस समझ में नहीं आया, तो वो मैं कल वापस रिवाइज करवा दूंगी। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ वो जरूर आप घर पे ट्राई करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।